औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 मार्च 2017 है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम का क़िस्सा, लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम का वहाँ पर नाम नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम जानना चाहते थे कि अल्लाह ताला ने किसी एक बंदे को ऐसा इल्म अता किया है जो मूसा अलैहिस्सलाम को अता नहीं हुआ, यानी उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वक्त के पैगम्बर थे मूसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने बताया हाँ एक बंदा है। तो वहाँ पर हमें ज़िक्र मिलता है मछली का। एक तली हुई, एक पकी हुई मछली के ऊपर कुछ पानी गिरता है खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और वो मछली ज़िंदा होकर पानी में अपना रास्ता बना के चले जाती है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन्नात बैठे थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है जो मलके सबा का तख़्त मेरे पास लेके आ सकता है। तो जिन उठा और कहा कि मैं इस महफिल को ख़त्म होने से पहले लेकर आ सकता हूँ। एक जिन था बड़ा ताकतवर, लेकिन एक शख्स जिसे अल्लाह ताला ने किताब का इल्म दिया था, उन्होंने पलक झपकने से पहले मलके सबा का तख्त, जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर था या 500 किलोमीटर दूर रहा होगा, या जितना भी है, उसको उन्होंने ज़ाहिर कर दिया। तो टेलीपोर्टिंग का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। कुरान पाक में ये भी बात मौजूद है कि आज से 3000 साल पहले टेलीपोर्टिंग होती। आपने स्टार ट्रेक मूवी देखी होगी। बीम मी अप, यानी आदमी को जो है नूर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, नूर में कन्वर्ट करके उसे जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पलक झपकने से पहले दूसरे मुकाम पर। तो ये टेलीपोर्टिंग आज से 3000 साल पहले मौजूद थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एरोप्लेन मौजूद था, सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद यूज़ करे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तांबे को बहा दिया, तांबे का चश्मा। आज देखिए गली गली इलेक्ट्रिसिटी बहती है, कॉपर वायर, कॉपर यानी तांबा, तांबे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब बहते हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बंद बातों में काफ़ी राज रखे थे। अब कुछ ऐसे मछलियाँ दरियाफ्त हो रही हैं। एक मछली जो एक साल के बाद, एक साल तक बेहोश हो जाती है, और एक साल तक बेहोश होने के बाद ज़िंदा होकर फिर वापस चलने लगती है। और एक मछली जिसको मार देने के बाद भी ज़िंदा है। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जान अलग चीज़ है, रूह अलग चीज़ है, और नफ्स अलग चीज़ है, और जिस्म अलग चीज़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में 4 महीने का होता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम रूह फूंकते हैं उस बच्चे के पेट में, लेकिन बच्चा तो ज़िंदा होता है, मतलब जान होती है। तो जान अलग चीज़ है। रूह एक सॉफ्टवेयर है, एक मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की तरह बना होता है, जो पूरे दिमाग के ऊपर सवार होकर पूरे जिस्म को लीड करता है। आप अक्सर देखे होंगे लोग कोमा में चले जाते हैं, तो उसमें जान तो होती है लेकिन रूह नहीं होती। जब हम सोते हैं तो हमारी रूह को अल्लाह ताला क़ब्ज़ कर देता है, और फिर जिसका वक्त नहीं होता उसे लौटा देता है। तो रूह अलग है, जान अलग है। अब आप देखिए एक मछली को मैं आपको बताऊंगा कि वो मछली ज़िंदा नहीं है, एक्चुअली मर चुकी है, लेकिन यानी रूह जा चुकी है उस मछली की। या रूह, जानवरों में बाज़ रूह नहीं होती होगी और बाज़ जानवरों में सिर्फ जान होती होगी। आप ज़रा गौर कीजिए कि रूह को, हाँ बेटा, रूह को जो है, आवाज़ मत करो यहाँ। और एक ऐसा हार्ट है टर्टल का जो हमेशा चलते रहता है। हैदराबाद में 300 साल पुराने टर्टल टॉर्टाइज मौजूद हैं। आप देखें एक फ्रॉग, यानी एक जो कि मेंढक है, उसको मर जाने के बाद भी, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद भी उस पर नमक डालते हैं तो वो ज़िंदगी, उसमें ज़िंदगी आ जाती है। तो अल्लाह ताला के इल्म के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। तो क्या अल्लाह ताला इंसान को अब ऐसा भी इल्म अता करने वाला है, कर सकता है, क्योंकि कुरान की तस्दीक़ का वक्त आ चुका है। देखिए आप ये वीडियोस। अल्लाह अकबर, शायद मैं आपको कुछ बता सकूं। ये देखिए मछली जो मारने के बाद भी जिंदा है। Ain't nobody gonna believe this. Okay, say it again. He ain't got no guts. I cleaned him out. It's a bowfin. He ain't got no head. It's in the sink. But he's still alive. And I am fighting him left and right to scale him.
There ain't no freaking way this is real. Yeah, it's. There ain't no. Do it again. Okay, wait. This can't be real. He ain't got no guts. He ain't got no head. The hell? I don't believe that. Yeah, because now he's slippery. अब आप ये देखिए Yeah, check this out. Yeah, we can put this on YouTube and set it to some music. अब आप देखिए फ्रॉग मर चुका है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लेकिन नमक डालने के बाद वो जिंदा फिर से हो रहा है। यानी उसके अंदर जान बाकी है लेकिन रूह नहीं, क्योंकि रूह जो है दिमाग के ऊपर होती है, दिमाग के ऊपर रह के राज करती है। तो अभी आप देख लीजिए डेड फिश हालांकि इससे मार दिया गया। आप देखें कि फ़िश को कट कर देने के बाद भी वो चलती है। 我姐姐好犀利啊你 你 spot 得好嘅， 真係嗰條啊！咁大隻嘅呢隻？頭先有一次 spot 到啊。最大嗰條俾我哋掉咗啊！अब आप देखिए अल्लाह का चमत्कार नहीं तो क्या है। अब ये टर्टल का दिल देखिए हमेशा चलते रहता है। This isn't the craziest thing I've ever seen in my entire life. Apparently a turtle's heart still beats after you cut it out of its body. I was cleaning this turtle. I cut its head off like a half hour ago. But I got down to his heart. And I saw it was still beating inside there. और अब ये देखिए मछली जिंदा होके चलने लगती है। Water can provide a refuge from BBC न्यूज़ है ये। while it's there. Southern Africa is frequently ravaged by severe droughts. For a fish out of water, death is usually inevitable. But these fish are not gulping air in vain. Their swim bladder forms a crude lung, allowing them to take in oxygen directly from the air. The lungfish escapes the desiccating heat by burrowing. It swallows the mud to excavate a chamber, passing it out again through the gills. अब आप देखिए अल्लाह का चमत्कार, 1 साल के बाद भी मछली वापस फिर होश में आके चलने लगती है। उसके अंदर जान ख़त्म नहीं As the होती। mucus dries, it forms an impervious body bag that seals off the fish from the drought. River mud makes a secure chamber for the lungfish, but it's equally suitable for making bricks. ठहरो, और फिर जब बारिश पड़ती है उसकी ईंट भी बना देते As हैं। things go from bad और to बारिश worse, पड़ने के बाद lungfish 1 साल के बाद and waits for conditions. मछली होश में आ जाती है और फिर पानी में बह के चले जाती है। Even in Africa, droughts must end. अब आप देखिए अल्लाह का करिश्मा। They wait 4 years before the rainwater arrives
to release it from suspended animation. अभी अपना रास्ता बनाएगी और चले जाएगी. By the end of the dormant period, the lungfish has started to process its mussels as food. But enough power remains in them to drag the fish back to water. हाँ, एक तो आपने देखा कि अल्लाह ताला का करिश्मे, यानी इस मछली के अंदर जान थी. नफ्स एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऑलरेडी जिस्म के अंदर मौजूद होता है, दिमाग में, जो जेनेटिकली आता है. लेकिन रूह एक अलग एक्सटर्नल चीज़ होती है, क्योंकि मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम आया हूँ एक नए जिस्म में पुरानी रूह. लिहाजा मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये राज आपको समझ में आएगा आज. जो अक्सर आप देखें कि जानवर को काटने के बाद भी वो हिलते रहते हैं, लोग उसके दूसरे रीज़न्स देते हैं, लेकिन हकीकत में जान होती है बिल्कुल बैटरी की तरह. मेरी बात समझ में आ गई? ये देखने के बाद और मजबूत होता है ईमान कुरान पर.